बच्चों नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी पाठ 15 सूरदास के पद कविता का सार पढ़ेंगे। इन पदों में सूरदास ने श्री कृष्ण के बाल रूप का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। बच्चों तो सबसे पहले हम कवि का परिचय जान लेते हैं। सूरदास का जीवन परिचय। सूरदास जी को हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक माना जाता है। इनका जन्म सन 1468 में उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के पास स्थित रुनकता गांव में हुआ। ये प्रभु श्री कृष्ण के परम भक्त थे। इनके जन्म से अंधे होने के बारे में विद्वानों में मतभेद हैं। कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते हैं। बच्चों इन्होंने हिंदी काव्य के स्तर को काफ़ी ऊपर पहुंचाया। इनकी प्रमुख रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली, नल दमयंती, साहित्य लहरी आदि मानी जाती हैं। ये चित्र देख रहे हो बच्चों, ये सूरदास जी का ही है। सार से पहले हम कविता पढ़ लेते हैं। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यहाँ अजहू है छोटी। श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से पूछ रहे हैं कि मेरी चोटी कब बढ़ेगी। तू जो कहती बल की बेनी जू हवे, है लांबी मोटी, बल मतलब बलराम, काढ़त गुहत नहावत, जइहे नागिन सी भुई लोटी। कांची दूध पियावती, पची पची देती ना माखन रोटी। कांची मतलब कच्चा दूध, पियावती मतलब पिलाती है। सूरज चीर जीवऊ, दो भैया हरि हलधर की जोटी। हलधर होता है हल को धारण करने वाले अर्थात बलराम जी। चिरजीवों मतलब अमर रहे, लंबी आयु हो। दोनों की, हरि और हलधर की। हरि मतलब श्री कृष्ण और हलधर मतलब बलराम। दूसरे पद में गोपी मैया यशोदा से शिकायत कर रही है कि तेरे लाल ने मेरा माखन खायो है। तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जाने घर सुनो, ढूंढी ढिंडोरी आप ही आयो। खोली की बार बैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो। सखनी मतलब दोस्तों को, सखाओं को। उखल चढ़ी सिंके को लीन्हो, अनभावत भुई में ढरकायो। भुई मतलब जमीन, ढरकायो मतलब छितराया। उखल चढ़ी मतलब उखल पर चढ़ करके, ठीक है। दिन प्रति हानि होती गोरस की, गोरस मतलब दूध। यह ढोटा कौने ढंग लायो, सूर श्याम हटकी ना राखे, तू ही पूत अनोख्यो जायो। वो कह रही है कि तूने कोई अनोखा ही बेटा पैदा किया हुआ है जो इस तरह हमारे दूध दही की हानि करता रहता है, नुकसान करता रहता है। ये देखो बच्चों, उखल से बांधा हुआ है श्री कृष्ण को और मैया यशोदा पूछ रही हैं, ठीक है। गोपियाँ बताना चाहती हैं कि देखो कितना चोर है तेरा लाला, हमने इसको उखल से बांध के रखा है। अब सूरदास के पद कविता का सारांश। यहाँ महाकवि सूरदास जी के 2 पद दिए गए हैं। दोनों ही पद श्री कृष्ण की बाल लीलाओं पर केंद्रित हैं। इनकी भाषा बड़ी ही सरल, प्यारी और मंत्र मुग्ध कर देने वाली है। तो बच्चों नीचे आप चित्र देख सकते हो। मैया यशोदा कृष्ण को समझा रही हैं और दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं लल्ला, दही खा रहे हैं, दही की मटकी लेकर बैठे हैं। तो चलिए अभी सार देखते हैं। प्रथम पद में सूरदास जी श्री कृष्ण के बालपन के एक किस्से के बारे में बता रहे हैं। जब यशोदा माँ
कान्हा को दूध पिलाने के लिए ये कह देती हैं कि इससे उनकी चोटी बलराम जितनी लंबी और मोटी हो जाएगी। अगर आप दूध पिएंगे तो आपकी जो चोटी है वो बहुत लंबी हो जाएगी। कितनी लंबी? जितनी बलराम भैया की चोटी है। ठीक है। मगर काफी दिन दूध पीने के बाद भी कान्हा को अपनी चोटी छोटी ही दिखती है। तब वो यशोदा माँ से इस बारे में पूछने लगते हैं कि मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी? देखो तुम माखन रोटी मुझे खाने को नहीं देती हैं, रोज मुझे कच्चा दूध पिलाती हैं, ये कह कह करके कि तेरी जो चोटी है वो बलराम भैया के जितनी लंबी और मोटी हो जाएगी। लेकिन मुझे तो कहीं भी दिखाई नहीं देता। कब से मैं कच्चा दूध पी रहा हूँ और मेरी चोटी उतनी की उतनी ही है। इस तरह वो यशोदा मैया से शिकायत कर रहे हैं। ठीक है। द्वितीय पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की माखन चोरी के बारे में बताया है। कान्हा अपने सभी सखाओं के साथ मिलकर गोपियों के घर से माखन मतलब मक्खन चुरा कर खा जाते हैं और कुछ माखन जमीन पर फैला जाते हैं। इस पद में गोपियाँ यशोदा माँ को इसी बात का उलाहना देने आई है। तो जो वैसे तो गोपियाँ मन ही मन खुश हो रही हैं कि कान्हा हमारे घर का माखन खा रहे हैं, दूध दही खा रहे हैं, लेकिन वो बाहरी मन से मैया यशोदा से शिकायत करती हैं, उन्हें उलाहना देती हैं कि देखो तेरे लाल ने आज हमारा माखन खाया है। वैसे तो वो कृष्ण भगवान से मिलने के बहाने ढूंढती रहती हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ उलाहना दे रही हैं मैया को कि तूने अनोखा ही लाल पैदा किया है जो हमारे घर में चोरी करता फिरता है। तो बच्चों ये था सूरदास के पद का सार जो आपको समझ आ गया होगा। अब हम गृह कार्य देख लेते हैं कि आपको क्या लिखना है और क्या याद करना है। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 1 कठिन शब्दों के अर्थ लिखें और प्रश्न नंबर 2 है कविता का सारांश लिखिए जो हमने अभी अभी पढ़ा। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है कवि और कविता का क्या नाम है? क्या नाम है कवि का? कवि का नाम भी वैसा ही है और कविता का भी वैसा ही है। सूरदास के पद और कवि कौन है? सूरदास। प्रश्न नंबर 4 है हलधर किसे कहा गया है? तो बच्चों मैंने अभी अभी आपको बताया हलधर मतलब हल को धारण करने वाले। कौन है वो? बलराम। हलधर किसे कहते हैं? बलराम को। ठीक है। तो ये थे प्रश्न उत्तर जो आपने पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के पश्चात अपने शब्दों में लिखने हैं और अपने शिक्षक या शिक्षिका को व्हाट्सएप के माध्यम से भेजने हैं। अगर कोई समस्या आती है तो मुझे कमेंट करना है और कमेंट के माध्यम से पूछना है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल हम फिर किसी नए विषय के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।